हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका स्टडी सर्विस ऑनलाइन कोचिंग एकेडमी में। मैं स्वाति और डेली अपडेट के साथ आपके सामने जो है आ चुकी हूँ। आज की जो है हिमाचल प्रदेश में डेली अपडेट जो है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज जो भी स्टूडेंट टीचर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो है ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज है कि हिमाचल प्रदेश में जो है जो बार बार भर्ती को लेकर के जो सवाल उठ रहे हैं, कहीं ना कहीं आज इसके लिए जो है स्टेटमेंट दी गई है। चलिए तो देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश भर्ती को लेकर के, शिक्षक भर्ती को लेकर के क्या स्टेटमेंट दी गई है आज के न्यूज़पेपर के अंदर। तो यहाँ पे कहा जा रहा है, आप जैसे देख भी रहे होंगे कि यहाँ पे कहा जा रहा है स्कूलों में गेस्ट टीचर, यानी कि गेस्ट टीचर के लिए जो भर्ती थी उसके बारे में बोला गया है कि एसओपी तैयार किया जाएगा। अब बड़ी ज्यादा कंफ्यूजन है, बच्चे तो कह रहे हैं कि सुन रहे हैं कि रोज प्रोटेस्ट चले हुए हैं कि गेस्ट टीचर नहीं होने चाहिए। तो और क्या साथ में बोला गया है, तो ध्यान से लास्ट तक न्यूज को पूरा देखना और मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या इसमें बातें की गई हैं, क्या कमीशन आएगा या नहीं आएगा, वो सब चीजें यहाँ पे बताई गई हैं, आज क्लियर की गई हैं। तो वीडियो को जो है आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना जो भी टीचर की तैयारी कर रहे हैं, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना अगर नहीं किया है। चलिए तो बात करते हैं। तो आज जो है रोहित ठाकुर शिक्षा मंत्री जो है हिमाचल प्रदेश के, उन्होंने जो है यहाँ पे एक आर्टिकल देखने को मिला है जो उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी है। तो आप देख रहे हैं जैसे कि एसओपी की बात की है कि तैयार किया जाएगा किसके लिए, गेस्ट टीचर भर्ती के लिए। कहा कि जो भी एप्लीकेंट है, अभ्यर्थी है, उनका सेट, टेट और डीएलएड के अलावा बीएड भी पास होना जरूरी है। तो क्या गेस्ट टीचर ही आएंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। इन्होंने साथ में ये भी कहा है कि राज्य मंत्रिमंडल ने शिक्षा विभाग के 6000 पदों को भरने की मंजूरी दी थी, जिसमें से 3200 पद जो है करीब भरे जा चुके हैं। बाकी जो है वो कमीशन के तहत खाली पदों को भरा जाएगा। इसका मतलब कमीशन आएगा, ठीक है, कमीशन आएगा। तो सॉरी, जो गेस्ट टीचर है वो क्या है फिर? तो गेस्ट टीचर कहते हैं हमारा लास्ट ऑप्शन है। गेस्ट टीचर भर्ती से पहले एसपीओ तैयार होगा, उसके बाद अगर जरूरत लगती है तब आपके गेस्ट टीचर रखे जाएंगे। अदरवाइज यहाँ पे बोला गया है कि जो 6000 पद थे जिसमें से 3200 भरे और जो बाकी बच गए हैं उसको हम कमीशन करेंगे। तो इसका मतलब कमीशन कभी भी आ सकता है, क्योंकि इस बार जो स्टेटमेंट दी है वो शिक्षा मंत्री के तहत दी गई है। इससे पहले जो भी आपने स्टेटमेंटें सुनी या आपने न्यूज में देखा वो सब जो है वो रोहित ठाकुर शिक्षा मंत्री ने नहीं बोला था। तो आज आपको ये आर्टिकल देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए जो है हो सकता है न्यू ईयर का ही सरप्राइज हो आपके लिए ये, या फिर कह सकते हैं कि न्यू ईयर के लिए जो है आपके लिए एक अच्छी खबर हो सकती है। चलिए दूसरा देखते हैं। वन मित्रों वाली जो भर्ती है काफी दिनों से लटकी हुई है, आप सब सुन रहे हैं। तो इसमें भी बोला गया है कि 2061 वन मित्रों की मेरिट के आधार पर भर्ती अब की जाएगी। तो सीएम ने बोला है कि 200 सहायक वन रक्षकों की भर्ती प्रक्रिया भी हमने स्टार्ट कर दी है। तो उनको भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है अब, क्योंकि उनकी भी जो है भर्ती जो है स्टार्ट हो चुकी है। आप अगर आपने फ़िल कर रखा है इस एग्ज़ाम को, तो मेरिट के आधार पे जो है ये भर्ती आपकी होने वाली है। फिर देखते हैं आज की जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो न्यूज़ है शिक्षा क्षेत्र को लेकर के, बोला है कि अगर कोई बच्चा 5वीं से 8वीं में मतलब 5वीं से 8वीं तक अगर कोई बच्चा एक बार भी फेल हो जाता है, तो उसको फिर अगली कक्षा में प्रमोट नहीं किया जाएगा। तो इसमें क्या होगा, शिक्षा सुधार के लिए जो है केंद्रीय विद्यालयों में सरकार ने खत्म की नो डिटेंशन पॉलिसी। पहले क्या होता था, 8वीं तक हम फेल ही नहीं कर सकते थे बच्चे को, फर्स्ट से 8वीं तक आपको पास करना ही पड़ता था बच्चा। तो अब ये नो डिटेंशन पॉलिसी जो थी उसको खत्म कर दिया। फिर कहा है कि बच्चे को जो है 2 महीने में दोबारा एग्जाम होगा, फिर फेल हुए बच्चे उसकी कक्षा में पढ़ाई करनी होगी। अगर वो उन पेपर में पास नहीं होता 2 महीने के अंदर, तो फिर उसे दोबारा से वही क्लास में पढ़ना होगा। तो ये कहीं ना कहीं शिक्षा को क्षेत्र में एक अच्छी भी न्यूज है। चलिए इसके अलावा आज का जो करंट अफेयर बन सकता है यहाँ पे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हिमाचल प्रदेश में, अगर हम देखें तो मुख्य न्यायाधीश की, यानी कि हाई कोर्ट के जो आपके यहाँ पे अगर बात करें, आपके जो चीफ जस्टिस होंगे वो कौन होंगे, तो यहाँ पे कॉलेजियम ने जो है एक फैसला लिया है, जस्टिस जीएस संधवालिया होंगे हिमाचल के मुख्य न्यायाधीश। तो नाम आपको पूछा जा सकता है
कौन होंगे? इससे पहले अगर इनके बैकग्राउंड की बात करें तो ये जो है पहले रह चुके हैं न्यायाधीश कहाँ-कहाँ के, तो जो जीएस का मतलब है, पूरा नाम है सुरजीत सिंह संधवालिया, और 1978 से 1983 तक ये पंजाब और हरियाणा के हाई कोर्ट में जो है रह चुके हैं, और 1983 से 1987 तक जो है ये और भी राज्यों के जो है हमें देखने को मिले हैं। वहां पे इन्होंने जो है अपनी मतलब ये जो है जज जो है रह चुके हैं। तो अब हिमाचल के बनेंगे, नाम आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आज के बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये श्याम बेनेगल। तो क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये सॉरी थोड़ा सा कोल्ड ज्यादा हुआ है, तो इसकी वजह से जो है थोड़ा सा 2-3 दिन आपको पता है कि क्लास भी नहीं ले पाई हूँ इसी वजह से। तो चलिए इसी को आगे करते हैं। तो श्याम बेनेगल की अगर हम बात करें, 90 ईयर की एज में जो है इनकी डेथ हुई, यानी कि नहीं रहे ये। क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए जानना ये? क्योंकि 8 फिल्मों के लिए इनको पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहाँ तक कि जो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है वो भी इन्हीं को दिया गया है। तो कौन सा पुरस्कार है जो इनको जो है दिया गया है? देखो वैसे तो इनको हमने कहा 8 फिल्मों के लिए पुरस्कार मिले। 1976 की बात करें पद्मश्री मिला है, 1991 की बात करें पद्म भूषण मिला है। फिर बेनेगल को 2005 में भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सम्मान दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है वो दिया गया है। तो नेशनल अवार्ड जीतने वाले जो है ये बहुत ही ज्यादा जो नेशनल अवार्ड जो है वो इन्होंने जीते हैं, और 14 दिसंबर को ही जो है इनका अभी बर्थडे हुआ है, 19th। और अभी जो है हाल ही फिलहाल में श्याम बेनेगल की जो है मृत्यु हुई है। तो नेशनल अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड इन्होंने बनाया था, लगभग 8 फिल्मों के लिए जो है इनको पुरस्कार दिया गया है, और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी दिया गया था, पद्मश्री मिला है, पद्म भूषण मिला है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है, आपको एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगर हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो आईटीआई से संबंधित न्यूज़ है, जिसमें अगले शैक्षिक सत्र से बागवानी, एग्रीकल्चर, कृषि और आपका मतलब आपका जो बागवानी और कृषि में जो है शुरू होंगे नए डिप्लोमा कोर्स। तो आईटीआई में ही जो है आपको ये कोर्स भी स्टार्ट करवा दिए जाएंगे। आप अगर इंटरेस्टेड हो तो इसमें कोर्स जो है कर सकते हैं। तो सिलेबस तैयार हो चुका है, 1-2 वर्ष का होगा कोर्स। तो डिप्लोमा जो है कोर्स शुरू करने के बाद युवाओं को नौकरी के लिए इधर-उधर नहीं भटकना पड़ेगा, ऐसा प्रदेश सरकार का कहना है। तो ये सब जो है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थे आज की न्यूज़। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश अगर टीजीटी कमीशन की आप तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा जो है आर्ट्स का बैच नंबर 4 जो है वो शुरू हुआ है। आप हमारे साथ जो है ऑनलाइन घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। हमारे पास जो है ऑनलाइन कोर्स रहते हैं। ऑनलाइन कोर्स की मैं आपको एक खासियत बता दूं कि ऑनलाइन एक तो आपको कहीं जाना नहीं पड़ता है। दूसरी बात ये है कि ऑनलाइन में जो है आपको लाइव क्लासेस रहती हैं। आप अपने डाउट वगैरह सब क्लियर कर सकते हैं उसी टाइम। दूसरा, अगर कोई बच्चा इन केस लाइव क्लास नहीं लगा पा रहा है तो वो रिकॉर्डिंग भी हम प्रोवाइड करवाते हैं। 1 ईयर जो है आपके पास रिकॉर्डिंग वैलिड रहती है। 1 साल के अंदर आप कभी भी उस रिकॉर्डिंग को दोबारा देख सकते हो। और लाइव क्लासेस का जो ड्यूरेशन रहता है लगभग 5 मंथ हमारे पास जो है आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाती है। फीस स्ट्रक्चर की अगर बात करूं आर्ट्स के बैच की, तो अभी जो हमारा कोर्स चल रहा है फीस स्ट्रक्चर इसकी अगर बात करें तो डिस्काउंट पे चल रहा है। 40% हम डिस्काउंट दे रहे हैं, जिसमें आपको बैच नंबर 1 और 2, जैसे आपको पता है पेपर 1 और 2 दोनों ही होने वाले हैं। तो उसका लिए जो है आर्ट्स का जो चल रहा है 5000 जो है आपकी टोटल फी चल रही है डिस्काउंट में। न्यू ईयर का और क्रिसमस का जो है आपको डिस्काउंट में चल रहा है, तो आप चाहे तो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही नोटिफिकेशंस आती हैं सब चीजें अपडेट होने वाली है, फी भी अपडेट होगी। तो इससे अच्छा है कि अभी डिस्काउंट में चल रहा है तो आप ले सकते हैं। हमारा ऑफिशियल नंबर है 7591046600। इसके अलावा हमारे जो है अगर आप कर रहे हैं टेट की तैयारी, तो टेट के लिए जो भी है हमारे सारे बैच जो है स्टार्ट हो चुके हैं, सभी डिस्काउंट पे चल रहे हैं, आप हमारे पास ज्वाइन कर सकते हैं। कमीशन हो टेट हो, हमारे पास ऑल स्ट्रीम्स रहती हैं, चाहे आप मेडिकल के हो, नॉन मेडिकल के हो, आर्ट्स के हो, आप लिटरेचर के हो, हिंदी एलटी के हो, या फिर आप जेवीटी कमीशन के हो, या फिर आप टेट के हो। तो आप हमारे पास इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।